आज है शुक्रवार, तो आज मैं आपसे करूंगी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली खास बात। ऐसी बहुत सी जानकारियां होंगी जिसे आप अपने घर में बुलाएंगे माँ लक्ष्मी को। शो में और भी कुछ होगा खास, चलिए देखते हैं। आज जानिए कैसे शुक्रवार के दिन कौन सा उपाय करने से प्रसन्न होती है माँ लक्ष्मी। साथ ही शुक्रवार के दिन जो महामंत्रों की जानकारी भी दी जाएगी। आज आपको किसी भी यात्रा से पहले 5 मिनट में मेकअप करने की खास टिप्स दी जाएंगी। और आज आपको बताऊंगी घर बनाने के लिए या फिर खेती करने के लिए आपको कैसी जमीन खरीदनी चाहिए। जमीन का अच्छा रियलिटी टेस्ट देखिएगा। आज शुक्रवार है, यानी कि माँ लक्ष्मी का दिन है, इसीलिए आज आपको माता लक्ष्मी से जुड़े 5 महा उपाय बताऊंगी। ये उपाय आज या किसी भी शुक्रवार को आप कर सकते हैं। पहले महा उपाय की बात करते हैं। क्या बार बार पैसे का लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन गाय को ताजी रोटी खिलाइए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का इससे आसान उपाय हो ही नहीं सकता। क्या आपके घर में दूध, खीर, रसगुल्ला, चना, गुड़, सेब, अनार हैं? अरे मैं किसी नई डिश के बारे में नहीं बताने जा रही हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा कि 7 चीजें खाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए इस इंटरेस्टिंग जानकारी को आपसे शेयर करती हूँ। आज शुक्रवार है। शुक्र ग्रह के मुताबिक अगर आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है तो सारे भौतिक सुख, धन, प्रेम के संबंधित कारक को माना जाता है। शुक्र ये सब आपके जीवन में आएगा। इसीलिए इन सभी के लिए शुक्रवार को दूध, खीर, रसगुल्ला, चना गुड़, सेब और अनार खाने से सारे प्लैनेट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और शुक्र आपको सुख देना शुरू कर देता है। शुक्र को बलवान बनवाने के लिए, शुक्र को स्ट्रेंथ देने के लिए शुक्रवार के दिन चांदी के तार को आग में गर्म करके दूध में डालें और फिर इस दूध को पी जाइए। दूध का सेवन करने से शुक्र आपके फेवर में होता है। शुक्रवार को रसगुल्ला भी खाएं, इससे जीवन में प्रेम और मिठास बढ़ती है। हाँ, अगर शुगर वगैरह है, डायबिटिक हैं, तो फिर इसका परहेज करें। किसी भी खाने से अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं खाना है। ये सारी टिप्स नॉर्मल लोगों के लिए ही हैं। मीठे में चांदी के वर्क वाली मिठाई भी खा सकते हैं। शुक्र को मीठे का शौकीन माना जाता है। ये चमकीली सफेद चीजों पर अधिकार रखते हैं, इसीलिए चावल और दूध से बनी खीर खाएं। लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अपने अंदर शुक्र ग्रह को पूरी तरह से अच्छा और एस्टैब्लिश करने के लिए सेब भी खा सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा कि फल खट्टे ना हो, क्योंकि खट्टी चीजें शुक्र को पसंद नहीं है। लक्ष्मी जी भी इससे खुश होती हैं। अनार भी शुक्र के लिए अनुकूल माना जाता है। शुक्रवार के दिन भुना हुआ चना और गुड़ भी खाया जा सकता है। पैसे की तंगी दूर करने के योग बनते हैं। मैं फिर बता दूं, अगर आपको इन 7 चीजों में से किसी भी एक चीज से एलर्जी है तो कृपया उसे ना खाएं, वरना दिक्कत होगी। मैं जानती हूं कि धन की किल्लत आपको ज्यादा परेशान कर देती है, इसीलिए आज मैं आपको शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाले विशेष उपाय बताती हूँ। ये उपाय आप आज या किसी भी फ्राइडे को कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार ही माँ लक्ष्मी का दिन है। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अभिषेक करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सारे आर्थिक संकट खत्म कर देती हैं। शुक्रवार की शाम के समय घर में ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं, लेकिन दीपक जलाते वक्त बाती की रुई जो है वो लाल धागे की यूज करें। शुक्रवार के दिन दान देने का भी महत्व है, इसलिए इस दिन जितना हो सके गरीबों को दान करें। सफेद रंग की चीजें, खाने की चीजों का दान भी शुभ माना जाता है। शुक्रवार को 3 कुंवारी लड़कियों को घर बुलाकर खीर खिलाएं, पीले कपड़े और दक्षिणा देकर विदा करें। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार के दिन श्री यंत्र को गाय के दूध से अभिषेक करें। अभिषेक के लिए हुए जल को पूरे घर में छींटे मारें, इससे धन लाभ होता है। आपको माँ लक्ष्मी के 2 महामंत्र बताती हूँ। शुक्रवार यानी कि आज लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। जब आप शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करें तो साथ में 2 मंत्रों को जपना ना भूलें।
शुक्रवार के दिन शाम को देवी लक्ष्मी की पूजा के पहले नहाकर लाल वस्त्र पहने, लक्ष्मी मंदिर या घर में लाल आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अक्षत और लाल फूल हाथ में लेकर ये मंत्र पढ़ें। मंत्र नोट कीजिए, बहुत आसान मंत्र है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माता के चरणों में फूल अक्षत आप रखें और फिर साथ साथ लाल चंदन, अक्षत और लाल वस्त्र, गुलाब के फूलों की माला चढ़ाकर कमल गट्टे की माला या तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप करें। आराम से बता रही हूँ ताकि आप मंत्र नोट कर सकें। ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी श्रीम श्रीम ओम नमः। पूजा और मंत्र जाप के बाद माता को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइए। घी के 5 बातियों वाला दीपक जलाएं, उससे आरती करें और साथ में देवी से सुख वैभव की कामना करें। अब शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का दूसरा महा उपाय क्या है, ये भी तो जान लीजिए। क्या दुकान में चोरी का डर सता रहा है आपको? शुक्रवार के दिन उस जगह जाएं जहां पर मोर नाचता है, वहां की मिट्टी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पवित्र जगह में रख दीजिए और रोज उसकी पूजा कीजिए। पैसा कमाने की बात तो चलती ही रहेगी, लेकिन अब जरा आपकी ब्यूटी की बात कर लें। आज बेबी हमारे दर्शकों के लिए ब्यूटी सेगमेंट में कौन सी काम की जानकारी लेकर आई है, देखते हैं। फैमिली गुरु, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमें बस एक चीज की टेंशन सबसे ज्यादा होती है कि जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा मेकअप बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन बेबी है तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है बेबी को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और कोई टेंशन भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप ये अगर ब्यूटी टिप अपना लेंगी तो आपको भी ट्रैवलिंग में ब्यूटी की कोई टेंशन नहीं होगी। जब से मैं मिस इंडिया टूरिज्म बनी हूँ तब से ट्रैवलिंग तो ज़िंदगी का हिस्सा ही बन चुकी है। यहाँ के मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और जब इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है बाकी देशों में तो इससे बेहतरीन बात कुछ हो ही नहीं सकती। जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम किन मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ ट्रैवल करें ताकि हमारा वेट भी ना बढ़े और क्विकली हम काम भी कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपस्टिक्स की। लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप काफ़ी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप उसका ब्लश ऑन बनाएं और उससे लिपस्टिक लगाएं और इनफैक्ट आप आई शैडो की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्रॉन्ज लिपस्टिक्स होती हैं उसको आप ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं, जो ब्राउन कलर की लिपस्टिक होती है उससे आप कंटोरिंग एंड कटिंग कर सकते हैं और जो गुलाबी रंग की लिपस्टिक है उससे आप ब्लश ऑन और लिपस्टिक लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट है जो काफ़ी आपके काम आता है, वो है लाइनर। लाइनर आपके काजल की तरह भी काम आ जाता है। जो स्टिक ऑन वाला लाइनर होता है वो आपके काजल की तरह तो काम आता ही आता है, साथ में आप लाइन भी कर सकते हैं अपनी आंखें ताकि आपकी आंखें बड़ी और फ्रेश नजर आए। इसके साथ साथ आप उसको स्मोकी मेकअप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेकअप प्रोडक्ट जो आपको हमेशा कैरी करना पड़ता है चाहे आप जहां मर्जी ट्रैवल करें, वो है आपकी एक फाउंडेशन। फाउंडेशन अब आजकल काफ़ी सारी चीज़ों में अवेलेबल है, जैसे कि बीबी क्रीम, सीसी क्रीम्स, डीडी क्रीम्स, जिसके अंदर ढेर सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मिले हुए होते हैं और आपको काफ़ी सारी चीज़ों के साथ ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। जैसे कि इसमें प्राइमर, फाउंडेशन, आपका मॉइस्चराइज़र, SPF, सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं और एक क्विक सेकेंड में आप अपना पूरा मेकअप कर लेती हैं। तो अब आप जब भी ट्रैवल कर रही है, कम सामान में और कम समय में बेहद ही खूबसूरत लगिए।
बेबी ने कितनी अच्छी ट्रैवलिंग टिप्स दी। अरे बेबी, आपको तो माया नगरी में भी बहुत जान पहचान है, तो जरा वहां पर स्टार्स कैसे ट्रैवलिंग की तैयारी करते हैं वो भी तो बताओ। फ्रेंड्स, जैसे मुझे घूमने का शौक है ना, वैसे ही मेरे स्टार फ्रेंड को भी आउटडोर शूट पर जाना पड़ता है, जिससे उनके लुक में काफी चेंज आ जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको भी आउटडोर जाना पड़े तो आप कैसे अपने मेकअप के जरिए खूबसूरती अपनी बरकरार रख सकती हैं। स्टार्स को अपनी शूटिंग के लिए कई बार अचानक से ऐसे स्केड्यूल मिलते हैं कि उन्हें अचानक ट्रैवल के लिए निकलना पड़ता है, और जब रेगुलर ट्रैवलिंग करनी होती है तो ये सितारे अपने साथ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रैवलिंग में हमेशा अपने साथ रखते हैं या लेना नहीं भूलते, उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ है वैदेही यानी काजल। बहुत बहुत स्वागत है। या थैंक यू। आज मैं दिखाऊंगी कि मेरे पास हमेशा बैग में क्या होता है जो मैं कैरी करती हूँ, जिसके बिना मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आई स्टार्ट विथ दिस इज़ माई पिटारा। सो आई स्टार्ट विथ माई परफ्यूम, जो बहुत बेसिक नीड है, जिसके बिना मैं नॉर्मली ट्रैवल नहीं करती। एंड सिंस आई लव परफ्यूम्स, मेरे बहुत सारा कलेक्शन है, तो उनमें से एक ही है जो मेरे फ़ैन ने भेजा है। सो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग ऑल दीज गिफ्ट्स। एंड तो मैं ये रोज़ कैरी करती हूँ। एंड आई कैरी दिस सनस्क्रीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस बहुत गर्मी है और अपनी स्किन को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं हमेशा ये कैरी करती हूँ अपने साथ। एंड आई गेस हाँ, अ पेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कुछ लिखना पड़ सकता है या ज़रूरत पड़ सकती है, तो पेन मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ। आई कैरी माई सन ग्लासेस विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज अब समर सीजन शुरू हो गया है एंड हमें ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, तो आई ऑलवेज कैरी दिस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ माई मेकअप का पिटारा, जिसमें से मैं कुछ चीज़ें कैरी करती हूँ, जैसे कि मस्कारा समटाइम्स, लिपस्टिक मस्ट, और काजल और लाइनर। हाँ, बस इतनी ही चीज़ें कैरी करती हूँ। जैसे कई बार आउटडोर शूट्स रहते हैं या कई बार ऐसी लोकेशंस पे भी शूट करना पड़ता है, तो अगर वार्डरोब की बात करें तो किस तरीके की चीज़ों का ख्याल रखती हैं कि आपके लिए इजी गोइंग भी हो चीज़ें, अगर जब आप शूट नहीं कर रही हैं? तो मैं नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल रहूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग में जितने आप सिंपल, जितना कंफर्टेबल कपड़े पहनोगे या शूज़ पहनोगे वो बेटर होता है। तो मैं नॉर्मली ट्रैवलिंग में शूज़ पहनती हूँ, जीन्स पहनती हूँ, बहुत कंफर्टेबल होती हूँ उसमें। और अब तो समर सीजन शुरू हो गया है, तो यू कैन वेयर स्कर्ट्स, हॉट पैंट्स, एनीथिंग। सो बेसिकली जब हम शूट नहीं करते तो हम कुछ बहुत हल्का फुल्का पहनते हैं, बिकॉज रोज़ हम सेट पे इतने भारी कपड़े पहनते हैं। यू कैन सी ये दुपट्टा इतना हैवी होता है, इतनी बड़ी बड़ी हील्स होते हैं। सो नॉर्मली हम ये पहनते हैं, इसलिए हम ऑफ स्क्रीन बहुत बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं। ऐसे व्यूअर्स को तो आपने बता दिया कि आप क्या क्या कैरी करती हैं, और जाहिर है ये देख के शायद उन्हें भी अपनी ट्रैवलिंग के प्लान्स करने में, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, तो उन्हें भी थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी कि किस तरीके से अपने बैग को पैक करें। लास्टली क्या टिप्स देना चाहेंगी जब ट्रैवल करते हैं लोग, और आपके तमाम फैंस भी, क्योंकि जाहिर है वो अपने सितारों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं इन तमाम से कि अब गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, तो अपने संग एक पानी की बोतल ज़रूर रखें, जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ, जो मैंने वहाँ रखी हुई है। अपने साथ सनस्क्रीन ज़रूर रखें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। धूप से बचने के लिए, आपका चेहरा जल सकता है, इसलिए प्लीज़ इसे यूज़ करें। एंड आई वुड से सन ग्लासेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंस बहुत गर्मी है बाहर, हमें खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो पानी हमें हाइड्रेट रखता है, सनस्क्रीन हमारी स्किन को बचाता है, सन ग्लासेस हमारी आँखों को बचाते हैं। एंड हाँ, सिंस बहुत गर्मी है तो वी नीड अ परफ्यूम एज वेल, सो परफ्यूम ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच ये तमाम चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए और हमसे बातचीत करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा है? माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद दक्षिणावर्ती शंख में चावल के दाने और लाल गुलाब की पंखुड़ियां डालें। इससे धन लाभ का योग बनता है। मुझसे कई दर्शक बार बार पूछते हैं कि घर के लिए जमीन खरीद रहे हैं, किस बात का ध्यान रखें। हो सकता है आप भी घर के लिए, खेती के लिए या फिर किसी और बिजनेस के लिए जमीन खरीद रहे हों। आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो जमीन आप खरीदने जा रहे हैं
उसके बीच में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा आप गड्ढा खोद दीजिए। ऐसे 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 के हिसाब से इतना गहरा गड्ढा खोद दीजिए। खोदने के बाद निकली हुई सारी मिट्टी फिर उसी गड्ढे में भर दीजिए। अगर आप गड्ढा वापस भर रहे हैं और ये मिट्टी सारी की सारी भर जाए गड्ढे के अंदर, तो ये ज़मीन बहुत अच्छी नहीं है। इस ज़मीन को खरीदने से आपको बचना चाहिए। गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर दें और उत्तर दिशा की ओर 100 कदम चलें। फिर लौट कर देखें, यदि गड्ढे में पानी उतना ही है जितना पहले हम डाल के गए थे, तो ज़मीन बहुत अच्छी है। पानी कम या आधा हो जाए तो ठीक ठीक है, लेकिन पानी बहुत कम हो जाए, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए, तो ज़मीन खरीदने से बचना चाहिए। जिस ज़मीन में चूहों के बहुत ज़्यादा बिल हो, सांप की बांबी हो या फिर ऊबड़ खाबड़ हो, गड्ढे हो, उस ज़मीन को खरीदने से पहले सावधान रहना चाहिए। जिस भूमि में गड्ढा खोदने पर राख, कोयला, भस्म, हड्डी, भूसा निकले, उस ज़मीन पर मकान बनाने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए हमारे पहले दर्शक की समस्या का समाधान करते हैं। आपको बताते हैं, सहारनपुर से प्रमोद चौधरी ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। प्रमोद जानना चाहते हैं कि काम ठीक चल रहा है, पैसा बिल्कुल नहीं टिकता, क्या करें, घर में बरकत नहीं है। कपड़ों का काम है इनका। आप एक काम कीजिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में एक लाल बल्ब लगा दीजिए जो 24 घंटे जले, और अपनी दुकान के वेस्ट में 5 चांदी के स्वास्तिक चिपका दीजिए, और कैश को भी वेस्ट में ही रखिए। पैसा आएगा और टिकेगा भी। आपको भी ढेर सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं आप, अगर आप फेसबुक पे सास बहू फैमिली गुरु के साथ जुड़ जाएं। अपने प्रॉब्लम्स मुझे भेजिए और शो देखते रहिए। मेरी क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको लिखावट से किसी का भी नेचर कैसे पहचानना है, इसकी ट्रिक बताने जा रही हूँ। गौर से देखिएगा। आपने देखा है कुछ लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। ऐसे लोग अच्छे टीम प्लेयर नहीं होते हैं। इन्हें इनकी राइटिंग देखकर पहचानिए। देखिए, ये लोग जब आई या जे पे जब बिंदु डालते हैं, इस तरीके से डालते हैं, तो कई बार ये ऐसे डैश बन जाता है, ऐसे डैश बन जाता है, इस तरीके से होता है। और साथ साथ राइट तरफ की तरफ ये लोग ड्रॉ करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि टी के ऊपर के जो बार्स हैं, ये भी ये राइट की तरफ बनाते हैं, ऐसे ज़्यादा। जैसे हिटलर का अगर आप सिग्नेचर देखें, तो हिटलर जब टी लिखते थे तो वो टी यूं पूरे नाम के ऊपर जाता था। ये आपके डोमिनेशन को दिखाता है। टी बार जितना थिक होता है, जैसे ये जितना थिक होगा, कई बार लोग इसको बार बार मोटा कर देते हैं, ऐसे ये लोग उतना ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं और देर तक अपनी इस फीलिंग को अपने अंदर रखे रखते हैं। चलिए जानते हैं चौथा महा उपाय। क्या किसी अनहोनी का डर सता रहा है आपको? शुक्रवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को सफेद चीजें, आटा, चावल, सफेद रंग के कपड़े दान करें। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन आपके कल को सुधारना है, संवारना है। आपको बताते हैं क्या करना है। अपने नाम या अपनी राशि के हिसाब से झटपट जान लीजिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल पैसे ज्यादा खर्च ना करें, नहीं तो बाद में पछताएंगे आप। लक मीटर कह रहा है आपके लिए काम करेगा 72%। वृश्चिक राशि के लोग टॉरेंस, गंगा जल घर में छिड़किए, और किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 69%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, घर में लाल फूल रखें या अपने इष्ट के आगे चढ़ाएं। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 58%। कर्क राशि के लोग माथे पर चंदन का तिलक लगाना है कल आपको, और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 67%। सिंह राशि के लोग गरीबों को कल चीनी दान कीजिए, चाय पत्ती भी दे सकते हैं, और लक आपका साथ दे रहा है कल 68%। कन्या राशि के लोग आप लोग कल दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिएगा, और आपका लक आपका साथ दे रहा है 67%। तुला राशि के लोग आप लोग खट्टी चीजें खाने से कल बचें, बल्कि इनका दान करें, और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 79%। वृश्चिक राशि के लोग कल गाय को रोटी जरूर खिलानी है आपने, और आपका लक आपका साथ दे रहा है
61%। धनु राशि के लोग, आप लोग कल तुलसी माँ को जल दीजिए, तुलसी में जल डालिए और आपका लक आपका साथ दे रहा है 78%। मकर राशि के लोग, आप लोग कल घर के पौधों को पानी दें, बल्कि घर के आसपास के पौधों को भी पानी दीजिए। लक है आपका एवरेज, आपका लक कह रहा है साथ देगा 56%। कुंभ राशि के लोग, सुबह उठकर सूर्य देव को जल दीजिए, मान सम्मान बढ़ेगा और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 65%। मीन राशि के लोग, कल अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए आप और लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 71%। चलिए वक्त हो गया है अपने दूसरे व्यूअर से बात करने का। असम से शशि बोरा ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। शशि पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रही हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, स्टडी में फोकस नहीं है, क्या करें? आप स्टडी में फोकस पाना चाहती हैं तो छोटा सा आपको कच्चे दूध में अपनी फिंगर को डिप करना है और अपने इधर बाल के जो सॉफ्ट एरिया होता है नेक के पीछे इधर लगाना है और नाभि के अंदर भी कच्चा दूध लगाना है। इसके साथ साथ सुबह उठते ही सूर्य को जल देना है गुड़ डालकर। 3 काम कीजिए और फिर पढ़ने बैठिए, कैसे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब आपको बताते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या बार बार अशुभ संकेत मिल रहे हैं? शुक्रवार के दिन 11 छोटे आकार के नारियल लेकर पीले कपड़े में बांधकर किचन के ईस्ट में बांध दीजिए। चलिए अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, लेकिन कल आप सबके लिए शनिदेव की खास जानकारी लेकर आऊंगी। अब शनिदेव आपकी जिंदगी में कुछ भी बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। ये उपाय करेंगे कल, आज नहीं, अभी चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।